इस लड़के के लिए हम दोनों भाई आगे खड़े हैं। वो लोग आएंगे तो पहले हमें मारना पड़ेगा। दया नहीं आता कि वो हमारे माँ बाप हैं, भाई हैं, बड़े पापा हैं, उनके ऊपर हम इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आप सोच रही हैं? उनको दया नहीं आया और अभी तक नहीं आ रहा है ना। मैं क्यों दया दिखाऊं? मेरा सुहाग गुजारते वक्त उनको दया नहीं आया। मारने वाला कौन है इनके पति को? तो इनके ही घर वाले, इनके माँ बाप और इनके भाई। फेसबुक पर मुझे धमकी दी जा रही है कि तुझे भी जाना है अपने भाई के पास। इसके अलावा उनके रिश्तेदार आते हैं तो ये कह के जाते हैं मुकदमा वापस लेके गांव छोड़ के चले जाओ। अभी भी वो लोग जो है कि इस लड़की के जान के पीछे पड़े हुए हैं और इस लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके भी जान के पीछे पड़े हैं इस लड़की के घर वाले। करते हैं मेरे बड़े पा का घर, तो वो लोग ना पहले से ही प्लान बना कर रखे थे, तो झाड़ियों के पीछे सब छुपे हुए थे। पहले से ही वो जो है कि फिराक में थे। हाँ, पहले से फिराक में, तो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी आता देखा ना, तो उस गाड़ी पर हमला कर दिया। उस दिन हम दोनों भाई, मैं और बड़े भैया आगे बैठे थे, पीछे सूरज बैठा था। गाड़ी में ब्लाइंड्स लगे हुए थे कि अंदर पता ना चले कि कौन है। फिर भी शायद किसी ने पहले से खबर दे दी कि हम आ रहे हैं। वो एक पति की पत्नी है और उस पत्नी के पेट में 7 महीने का बच्चा है, लेकिन उस बच्चे का बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। और जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा उनके जो है कि ये शायद से बड़े भाई हैं। और असली वजह जानते हैं क्या रहा? प्यार रहा। क्या प्यार कोई करेगा तो उसके साथ ऐसा कर दिया जाएगा? ये और इनके पति जो है कि लगभग 1 साल पहले ये लोग जो है कि घर से भागकर कोर्ट मैरिज किए थे, शादी किए हुए, ठीक है, मान के चलिए लव मैरिज किए हुए थे। उसके बाद ये दिल्ली रहते हैं, घर आते हैं, तमाम तरह की इनकी स्टोरी है। लेकिन मारने वाला कौन है इनके पति को? तो इनके ही घर वाले, इनके माँ बाप और इनके भाई, और अपने जो है कि बेटी का सर से सुहाग का छाया उजाड़ने वाले इनके ही माँ बाप और भाई हैं। लेकिन कैसे इनके भाई को कैसे मारा गया, क्या स्टोरी है, यही बताएंगे। अच्छा, उस दिन क्या घटना हुई और कैसे आपके भाई को मारा गया, थोड़ा बताने का प्रयास करिए। उस दिन मैं, मेरा छोटा भाई, बड़े भाई और गांव का एक लड़का है सोनू, हम चारों रसूलपुर से जा रहे थे गोपालगंज, क्योंकि ये घटना को 1 साल हो चुका था और कई बार हम लोगों पर हमला कर चुके थे। तो हम गोपालगंज रहते थे, गांव में नहीं रह रहे थे, मजबूरी थी हमारी, अज्ञातवास में थे। उस दिन भी अपने घर जा रहे थे, सारा काम इधर से निपटा के, कभी कभी कोई ज़रूरी पड़ता था तभी इधर आते थे, अन्यथा आते नहीं थे। उस दिन हम दोनों भाई, मैं और बड़े भैया आगे बैठे थे, पीछे सूरज बैठा था। गाड़ी में ब्लाइंड्स लगे हुए थे कि अंदर पता ना चले कि कौन है। फिर भी शायद किसी ने पहले से खबर दे दी कि हम आ रहे हैं। तो मतलब क्या आप लोग ब्लाइंड्स गाड़ी में इसीलिए लगा के रखते थे कि पता ना चले? मतलब पहले से ही अंदेशा आप लोगों को था कि आपका भाई जो है कि उस गाड़ी में है, वो चलेंगे आप लोगों के साथ, तो ऐसा कुछ घटना हो सकता है? जी, भाई से लेके मतलब हम सभी लोगों पे जान का खतरा था। हम प्रशासन को पिछले 1 साल से कम अनेकों बार आवेदन दिए कि ऐसा हो सकता है। कई बार इन्होंने हमला किया हमारे घर पे, हमारी गाड़ी पे, उसके सीसीटीवी फुटेज भी हमने प्रशासन को दिया। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई इन पे, इनका हौसला बढ़ते गया हर बार। जब से शादी हुआ है इन दोनों का, तब से समझिए कि मंडरा ही रहा है खतरा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मौत मंडरा रही थी। प्रशासन चाहता तो टाल सकता था, प्रशासन ने नहीं चाहा और जो होना था हो ही गया। और हत्या भी बहुत ही बर्बर तरीके से उसकी करी गई है। मतलब उस समय जब उसके ऊपर गोली फाइनली चल गई तो इतना बर्बर था कि हम लोग तो थोड़ी देर के लिए शौक में थे। हमारे ऊपर जो गोली चली, हमें खुद भी होश नहीं था, इतना हम लोगों का बुरा हाल। चलती गाड़ी में वो लोग गोली चलाने लगे कि फिर आप लोगों को रोका गया? किस तरीके से इस घटना को अंजाम किस तरीके से दिया गया? पहले पूरे प्लानिंग के तहत हमारी गाड़ी पे हमला किया गया, जिससे हमारी गाड़ी डिसबैलेंस होकर नीचे चली गई रोड से। उसके बाद हम दोनों भाई आ गए, पीछे सूरज था, उसको गाड़ी से खींच लिया गया। हम भी मशक्कत करके गाड़ी से निकले बाहर। सूरज को 5-6 लोगों ने बहुत मारा। लोहे, तो वो गाड़ी नीचे गिरने से पहले ही उनको निकाल लिया गया था क्या, आपके भाई को? गाड़ी जैसे नीचे चली गई, पीछे वाला भाग ऊपर था, आगे वाला भाग नीचे था, सूरज पीछे था, उसको खींच के निकाल लिया गया, बहुत मारा गया। गांव में जो लड़का था उसको भी थोड़ा बहुत मारा गया। उसके बाद हम दोनों भाई को मारा गया है। मेरा ये हाथ टूटा है, यहाँ पैर टूटा है। उसके बाद मेरे भाई को जब मारा गया, सर फोड़ दिया गया। उसके बाद छाती पर उसके बैठ के जब धर्मवीर गिरी गोली मारने वाले थे तो शशि भूषण, धर्मवीर गिरी और शशि भूषण गिरी कौन है? धर्मवीर गिरी लड़की के पिता हैं और शशि भूषण गिरी उसके बड़े पापा हैं। लड़की के मतलब कि इनके बड़े पापा शशि भूषण गिरी हैं और धर्मवीर गिरी जो है कि इनके पापा हैं। जी जी। उसके बाद लड़की के 3 भाई थे, आदर्श, धीरज, नीरज। फेसबुक पर मुझे धमकी दी जा रही है कि तुझे भी जाना है अपने भाई के पास। इसके अलावा उनके रिश्तेदार आते हैं तो ये कह के जाते हैं मुकदमा वापस लेके गांव छोड़ के चले जाओ, वरना। इस तरीके से बोला? बिल्कुल एकदम हंस के आते हैं, हंसते हुए, हमारे जख्मों पे मरहम लगाने नहीं आते, नमक छिड़कने आते हैं।
और हंसते हुए कह के जाते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो गांव छोड़ के मुकदमा वापस लेके चले जाओ। अच्छा, जब गाड़ी नीचे आप लोगों की गिरी और आपके भाई को निकाल के वो लोग जब मार रहे थे, फिर आप लोग ऊपर आए तो फिर अगला दृश्य आप लोग क्या देखे, उसके बाद क्या हुआ? अगला दृश्य ये था कि मेरे भाई को 4-5 लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। हम बचाने गए, चाहे जान जाए तो जाए, भाई को छोड़ नहीं सकते थे हम लोग। हम बचाने गए, हमें भी मारा। भाई को गोली चलाने के बाद अगली गोली मेरे पर चलाई गई। सौभाग्य या दुर्भाग्य से मेरी जान बच गई। बड़े भैया थोड़ा दूर थे, उन पे गोली चली, लेकिन वो गोली बहुत दूर से निकल गई, उनके पास नहीं गई है, मतलब वो भी बच गए। वो भी बच गए। अच्छा, अभी भी पता चल रहा है कि अपनी बेटी के पीछे वो लोग अभी भी पड़े हैं। आप लोग समझिए कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, फिर भी इस लड़की को इस तरीके से, इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर आप लोग रख रहे हैं और खुद से सुरक्षा दे रहे हैं कि अब मतलब क्या बताया जाए ये बात। लेकिन अभी भी वो लोग जो है कि इस लड़की के जान के पीछे पड़े हुए हैं और इस लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके भी जान के पीछे पड़े हैं इस लड़की के घर वाले। जी जी, इस लड़की के लिए हम दोनों भाई आगे खड़े हैं। वो लोग आएंगे तो पहले हमें करना पड़ेगा। अब समझिए कि आखिर ये कैसी कहानी है कि अपने ही लड़की के खुशियों के पीछे और खुशियां ना देख पाए इस लड़की के परिवार वाले और इस लड़की के माँ बाप और भाई, और इस लड़की का एक भी खुशी उनसे नहीं देखा गया और इस लड़की का सुहाग वो लोग उजाड़ दिए। और जो बच्चा पेट में पल रहा है उसको भी चाह रहे हैं कि वो धरती पे और इस दुनिया में वो बच्चा ना आए। बताइए क्या विडंबना है। इस वीडियो बनाने के पीछे हमारा तात्पर्य यही था कि ये तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, इनका आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता है अच्छे तरीके से। और स्पोर्ट पे जो व्यक्ति था, मतलब कि उस लड़के के भाई जो थे, उनसे हम पूछने का प्रयास किए कि आखिर मेन कहानी क्या है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, और आप लोगों ने जाना शुरू से लेकर अंत तक इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। लेकिन हाँ, अब सवाल खड़ा होता है सिस्टम पे और सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे कि क्या इन लोगों को जो है कि सुरक्षा व्यवस्था दिया जाएगा कि नहीं, या छोड़िए ना हमारा सुरक्षा व्यवस्था का, इन लोगों के साथ न्याय होगा कि नहीं, इनके साथ न्याय होगा कि नहीं, जो इनका अभी बच्चा जन्मा नहीं है उस बच्चे के साथ न्याय होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल है। और देखते हैं कि हमारी सरकार और प्रशासन इसमें कहां तक सफल हो पाती है। बाकी जो है कि कहानी समझाने का प्रयास किए हम देख सकते हैं कि ये वो भाई है जो जिनके छोटे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये पत्नी है जिनके अब पति इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि प्यार का सजा क्या होता है। हालांकि तो गलत है कि परिवार के रजामंदी के बिना लड़का लड़की शादी कर लेता है, कि अपने परिवार का, इज्जत का, मान सम्मान का थोड़ा ध्यान रखना भी चाहिए। सारी बातें यहां से बताने का हम प्रयास किया आप लोगों को। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।